नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो जी, मोदी जी तो इतने बड़े हो गए हैं कि अब देश को और भारत की सेना को और भारत के 15 लाख सैनिकों को उनके चरणों में रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तो नीचता की पराकाष्ठा भी कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई पराकाष्ठा होती किसी की, ये पराकाष्ठा भी नहीं है। कितनी नीच हरकत पे उतर सकते हैं, कुछ नहीं है। एक बार वो कई मंत्रियों ने कहा भी है पहले कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफा देने का कोई रिवाज नहीं है और ना ही कोई इस्तीफा देता है। सही बात है। वो टेनी महाराज ने इस्तीफा दिया, ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा हुआ नहीं। हालात ऐसे हो गए कि इन लोगों के खिलाफ तो एफआईआर अगर करानी हो तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहते हैं तुम होते कौन हो, हाउ डेयर यू ऑर्डर फॉर एन एफआईआर, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। कभी कभी मैं कहता ना कि भारतीय जनता पार्टी की नीचता की कोई पराकाष्ठा नहीं है। एक असुर जैसे होते हैं ना, कोई असुर राज जैसा होता है, असुर प्रवृत्ति होती है, वो पूरी पार्टी के ऊपर छाई हुई है। अहंकार, कोई लिमिट ही नहीं है। अब विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था, और उसके ऊपर मोहन यादव कहते हैं कोर्ट में केस देना, कोर्ट देगी आदेश तो हम निकाल देंगे। हम क्यों निकालें उसको? यानी कि हम नहीं निकालेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। टू हेल विद द कोर्ट, टू हेल विद द सुप्रीम कोर्ट, टू हेल विद दिस वन। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और उसके बाद उनका कहना था कि अब देखो, मैं इसके बाद और बोलूंगा, मैं देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। फिर वो जगदीश देवड़ा साहब आ गए, डेप्यूटी सीएम। अब ये पहले तो मंत्री, विजय शाह तो मंत्री थे एमपी के, अब डेप्यूटी सीएम आ गए जगदीश देवड़ा, और बोल बैठे एक भाषण के अंदर, भारत की सेना, भारत के सैनिक और पूरा देश मोदी के चरणों में नतमस्तक है। कमाल है ना। पूरे देश को और पूरी सेना को मोदी की जूतियों के ऊपर रख दिया इस आदमी ने, और कोई शर्म लिहाज नहीं साहब, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं। लोग कुछ हल्ला कर रहे हैं, टीवी ने अपना दिखाना ही बंद कर दिया है। मोदी मीडिया पे जाओ तो दिखाई नहीं रहे, हम न्यूज़ ही नहीं है। थोड़ी बहुत नीचे बाईलाइन में लिखा लिखा आ जाएगा, कुछ आ जाए तो आ जाए, न्यूज़ ही नहीं देनी उनको। सब के सब असुर प्रवृत्ति को बचाने में लगे हुए हैं। इस्तीफा कोई क्यों देगा? और मोहन यादव जो सीएम हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आएगी? निकाल दो। क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री लज्जाहीन हो जाए, शर्महीन हो जाए, और अपने ही मातहत काम करने वाले विक्रम मिश्री की बेटियों को जो बलात्कार की धमकी देते, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन ना ले और बोले भी ना, कर्नल सोफिया कुरैशी उसके प्रति भी कुछ ना बोले, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करोगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी क्या कर लेंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री ही लज्जाहीनता की दिशा में चला जाए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने लोगों से कहो जितना चरित्रहीन बनना है बन जाओ, और पार्टी से कहते हैं कि भाजपा जितनी नीचता की हद तक उतर सकती है उतर जाओ, कुछ नहीं होगा, तुमको मजे करो, तुम बीजेपी के मेंबर हो, बीजेपी के मंत्री हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हो, बीजेपी के एमपी हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जिसको जो करना है कर ले। टू हेल विद सुप्रीम कोर्ट एंड टू हेल विद हाई कोर्ट। यही तो हो रहा है हिंदुस्तान में। तो अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं असुर बनने की, तो आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके अंदर नीच बनने की क्वालिटीज हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रोलर हैं और गालियां दे सकते हो, एक से एक बढ़िया गालियां, लोगों की मां बहन एक कर सकते हो, इज्जत उछाल सकते हो, तो बीजेपी आपके लिए है, जाइए ज्वाइन कीजिए। ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट की परवाह करते हैं ना हाई कोर्ट की परवाह करते हैं, क्योंकि टॉप से उनको कह दिया जाता है आई डोंट केयर, जो आपको करना है करो, नो इशू। सेना का अपमान करना है करो, सैनिकों का अपमान करना है करो, हमारे क्या कहते हैं कि उन्हें आतंकवादी कहना है सैनिकों को, कह दो, देश को प्रधानमंत्री की चप्पलों में रख देना है रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाह रे मेरे देश के प्रधानमंत्री, वाह, तेरे पे तो वारी वारी जाने को दिल करता है। कभी कभी लगता है जिस दिन तू चला जाएगा ना, सच में इस भारत को बड़ी राहत मिलेगी कि चलो भाई,
एक बड़ा उस किस्म का राज चला गया जो राम ने जिसके खिलाफ दुश्मनी की थी। शुक्रिया आपका।